मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस हवाले से गुफ्तगू चल रही है। आज हम एक अज़ीमुश्शान बारगाह में हज़रत हुर इब्न यज़ीद रियाही के यहाँ मौजूद हैं। ये रोज़ा जो सकूत सद्दाम के बाद तबाह कर दिया गया था, लेकिन आज इस रोज़े की शान निराली है, देखने लायक है। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों ने किस तरीक़े से इस अज़ीमुश्शान बारगाह को तामीर किया है, सजाया है, और कितनी बड़ी जगह पर ये रोज़ा कायम व दायम है, देखने लायक है। जनाब हुर अलैहिस्सलाम के लिए ये मिलता है कि आप जिस वक्त मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर को लेकर के पहुँचे हैं, 2 मुहर्रम को जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिद हुए हैं, हुर का लश्कर साथ साथ था। उसके बाद इब्न ज़ियाद के हुक्म से पिसर साद उमर साद करबला आता है, और उस अव्वल वक्त आमद उमर साद से हज़रत हुर जो तब्दीली मुलाहिज़ा करते हैं और उसकी कसावत क़ल्बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत देखते हैं, तो आपके अंदर और ज़्यादा तब्दीली आना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि वो वक्त भी आता है कि एक मरतबा हज़रत हुर अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं पिसर साद के पास और कहते हैं कि मुक़ातिलुन अंता बिर्रजुल, क्या तुम इस बुज़ुर्गवार से जंग करके ही रहोगे या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तो मलऊन कहता है यकीनन जंग होगी और सर उड़ेंगे, हथेलियाँ कट कर के उड़ेंगी। इस तरह के जो जुमले वो उमर साद इस्तेमाल करता है। वहीं जनाब हुर उसकी बात सुनने के बाद कुछ नहीं कहते, सीधे अपने ख़ैमे में आते हैं और परेशान नज़र आते हैं। आपके एक साथियों में से एक साथी मुहाजिर नाम का आपकी हर हालत को देखने के बाद कहता है कि आप तो इस तरीके से लरज़ रहे हैं, मैंने आपको इस तरह से पहले कभी नहीं देखा। जनाब हुर कहते हैं कि क्या तुमने अपने घोड़े को पानी पिला लिया है, अपने जानवर को, अपनी सवारी को पानी पिला लिया है? वो कहता हाँ। तो इमाम हज़रत हुर अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनने के बाद मुतवज्जे होते हैं ख़ैमे हुसैनी की तरफ, और आवाज़ इस्तिग़ासा, आवाज़ अल-अतश सुन करके उस अपने रिश्तेदार को जो उनके ख़ानदान से था उससे कहते हैं, देख नहीं रहे हो कि हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे प्यास से सदाए अल-अतश बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल दूसरा शख्स आपकी खिदमत में, हज़रत हुर की खिदमत में पहुंचता है, और वो जुमला जो आप बराबर सुनते रहते हैं, कहता है कि अगर कोई मुझसे ये पूछता कि कूफे में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो माँ अदौ तो अन का ए हुर, आपसे मैं आगे ना बढ़ता, यानी आपको कहता कि आप सबसे बड़े शुजा और बहादुर हैं। लेकिन आज आपकी ये हालत कैसी है? गुफ्तगू होती रहती है। एक वक्त वो आता है कि जनाब हुर अपनी फ़ौज से जुदा हो कर के, एक रवायत ये है कि बेटे के ज़रिए अपने हाथ को पसे गर्दन से बांधा, दूसरी रवायत कहती नहीं, हज़रत हुर यक्को तन्हा थे, अकेले थे। आपने अपने चेहरे के ऊपर, जैसे अरब लोगों का दस्तूर है, बांध लिया और इमाम हुसैन इस्लाम के लश्कर की तरफ चले। अरबों का दस्तूर ये था कि या तो वो अपना हाथ अपने सर के ऊपर रख लिया करते थे और दुश्मन के मुकाबले में जाते थे, तो फिर उसे ये पता चल जाता था कि ये शख्स हमसे जंग करने के लिए नहीं आया है, क्योंकि अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखे हुए हैं। दूसरा तरीक़ा ये था कि मुकाबिल में जब जाते थे तो अपनी सिपर को उलट लिया करते थे। सिपर पकड़ करके उसके ऊपर तीरों को रोका जाता है, नेज़े और तलवारों के हमले को रोका जाता है। लेकिन अगर कोई सिपर को उलट ले और उसे पकड़ करके सामने आए, तो तरफ मुकाबिल ये समझता है कि ये शख्स हमसे जंग करने के लिए नहीं आ रहा है। तारीख़ कहती है, किताब फ़रसानुल हयाजा में ये ज़िक्र हुआ है कि हज़रत हुर अकेले थे, चेहरा बांधे हुए थे
لباس ڈالے ہوئے تھے، چھپا ہوا تھا، اور اپنی ڈھال کو الٹی کر کے سامنے آ رہے تھے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں سے جب کسی نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، امام بھی تشریف لائے، اور چونکہ چہرہ بدھا ہوا تھا ظاہری طور پر امام نے نہیں پہچانا۔ قدموں میں گرنے کے بعد پہلا جملہ حضرت حر کی زبان پر یہ آتا ہے کہ اے فرزند رسول خدا، میں نے بہت بڑی جسارت کی ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام نے پوچھا تم کون ہو؟ اور جب اپنے حر نے اپنا تعارف کرایا تو امام نے کہا کہ خدا نے بھی تمہیں معاف کیا، میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب حر اس قدر خوشحال ہوئے کہ وہیں سے کود کر کے اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور فرزند رسول خدا امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ مولا، میں اسی وقت آپ کے دشمنوں کو موعظہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اجازت لے کر کے آئے، عمر سعد اور اس کے لشکر والوں کو بہت دیر تک موعظہ کیا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے تیر چلانا شروع کیا تو حضرت حر وہاں سے واپس آئے اور پھر امام سے اجازت لے رہے ہیں جنگ کرنے کی۔ یہاں پہ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو یہ کہہ کر کے اجازت دے دی، افعل ما تشاء، اے حر تمہاری مرضی، تم جو کرنا چاہو کرو۔ یعنی موعظہ کرنا کے لیے گئے تھے، اجازت تھی، اب جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو تب بھی اجازت ہے۔ لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت جب کہ یہ شخص دشمن تھا تب آپ نے اس کو بھی اور اس کے لشکر والے کو بھی پانی پلایا، لیکن آج جب ساتھ دینے کے لیے، نصرت کرنے کے لیے مہمان بن کر کے آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے مہمان کو پلا سکیں۔ لیکن بہرحال حضرت حر سیر و سیراب تھے، امام سے اجازت ملی، اس وقت اجازت لے کر کے جب جنگ کی ہے، جنگ کے دوران جب آپ زخموں کی تاب نہ لا کر کے گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام آپ کے سرانے پہنچے ہیں، تب جناب حر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، انت حر، اے حر تم یقیناً حر ہو، تمہاری ماں نے تمہارا نام جو حر رکھا تھا بالکل صحیح، تم دنیا میں بھی آزاد اور حر ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو اور حر ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو بہت بڑا تمغہ دیا، انت حر فی الدنیا وسعید فی الآخرت، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔